और नए साल के स्वागत के लिए पहाड़ों की रानी शिमला एक बार फिर सैलानियों से पट गई है। सर्द हवाओं और ठंड के बीच जश्न मनाने पहुंचे पर्यटकों की भारी भीड़ ने शिमला को पूरी तरह हाउसफुल कर दिया। साथ ही देश भर के मंदिरों में भी सनातनी सैलाब उमड़ पड़ा है। पर्यटकों की बढ़ती भीड़ का सीधा असर होटलों की बुकिंग पर और दामों पर पड़ रहा है। शिमला में 95% होटल पहले ही फुल हो चुके हैं और जो कमरा 1500 रुपए में मिलता था वो 4000 रुपए में बुक करना पड़ रहा है। वहीं उत्तराखंड में भी नए साल को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। पर्यटकों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस बॉर्डर पर ही गाड़ियों पर रंग बिरंगे स्टिकर लगा रही है। हर रंग का स्टिकर बता रहा है कि पर्यटक कहाँ जा रहा है। अब इन तस्वीरों को देखिए जो बताती है कि नए साल का जश्न सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं है बल्कि देश भर में पर्यटन और आस्था दोनों का सैलाब उमड़ पड़ा है। कहीं होटल फुल हैं तो कहीं श्रद्धा से भरे रास्ते, यानी नए साल आते आते देश भर में उत्साह अपने चरम पर है। जोधपुर में हजारों सैलानी पहुंच रहे हैं। नए साल पर अचानक यहां भीड़ बढ़ गई। होटल, रिजॉर्ट, गेस्ट हाउस यहां पर फुल हो गए हैं। रोज 30,000 करीब सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। शहर के होटल्स में अब जगह भी नहीं बची है। अभी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो नए साल के उपलक्ष्य में जोधपुर भी सैलानी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और हर रोज करीब 30,000 सैलानी यहां पहुंच रहे हैं, जिस वजह से यहां पर जो गेस्ट हाउस हैं, होटल्स हैं, सब फुल हो चुके हैं। तो नए साल का जश्न अभी बाकी है, लेकिन जोधपुर शहर में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए पर्यटकों की भीड़ बढ़ने लगी है। शहर के प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट पर इन दिनों टूरिस्ट की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। नए साल 2026 के स्वागत के लिए तैयार है। सूर्य नगरी पर्यटकों से पूरी तरह गुलजार है। देश और विदेश से बड़ी संख्या में लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए जोधपुर पहुंच रहे हैं। शहर के होटल, रिसोर्ट, होम स्टे और गेस्ट हाउस लगभग फुल हो गए हैं। पर्यटन स्थलों, बाजारों और ऐतिहासिक धरोहरों पर रौनक देखते ही बन रही है। शहर के प्राचीन मेहरानगढ़ दुर्ग, उम्मेद भवन पैलेस, माचिया सफारी पार्क, सुरपुरा बांध, मंडोर उद्यान, कायलाना लेक, घंटाघर, जसवंत थड़ा समेत प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों पर इन दिनों देसी और विदेशी टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। और दिल्ली में नए साल से पहले चेकिंग, शराब पीकर चलने वालों की जांच की जा रही है। अल्कोहल मीटर के साथ ये अभियान चलाया जा रहा है और हुड़दंगियों पर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। तो दिल्ली में बाहर से आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग तो हो ही रही है, लेकिन जो कार चालक हैं, जो वाहन चालक हैं, उनकी भी चेकिंग की जा रही है। अल्कोहल मीटर लेकर पुलिस सड़कों पर उतरी है और हर वाहन चालक की जांच की जा रही है ताकि किसी तरीके की कोई यहां पर हुड़दंग ना कटे और किसी तरह की कोई अप्रिय तस्वीर ना सामने आए, क्योंकि नया साल है और अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती है। इसीलिए उससे पहले ही एहतियातन तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। और नोएडा में पुलिस अलर्ट मोड पर है। नए साल के जश्न पर सतर्कता बढ़ती जा रही है। नोएडा में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। बिना परमिशन जश्न महंगा पड़ेगा। किसी भी कार्यक्रम की परमिशन जरूरी होगी। तो नोएडा में भी पुलिस की सख्ती देखी जा रही है। पहले फ्लैग मार्च निकाला गया पुलिस की ओर से और अब जगह जगह पर पुलिस की तैनाती होगी, चूंकि आज खासकर शाम से ही लोगों की जो भीड़ है वो नोएडा में देखने को मिलेगी। क्योंकि क्लब्स जहां पर बहुत ज्यादा है, वैसे इलाकों में जो युवा है वो मस्ती करते हुए नजर आते हैं। हालांकि उसके लिए भी परमिशन लेना होगा और बीएनएस की धारा 163 पूरे नोएडा में लागू कर दी गई है। तो बिल्कुल नए साल पर पूरे दिल्ली एनसीआर में और आसपास के जो शहर है वहां भी पुलिस का सख्त पहरा। कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। दिल्ली, नोएडा, उज्जैन, कटरा, लखनऊ, ग्वालियर, अहमदाबाद और बनिहाल, ये देश के अलग अलग राज्यों से अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं पुलिस पूरी चौकस है, सड़कों पर उतरी हुई है ताकि नए साल पर कोई हुड़दंग ना काटे, ये नया साल लोग अच्छे से मना सकें। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो बिल्कुल पुलिस की तैनाती है और पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाल के लोगों से ये अपील भी की है कि नए साल को अच्छे तरीके से मनाएं, शांतिपूर्वक मनाएं। हुड़दंगी क्योंकि ऐसे मौके पर काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं, लोग नशे में भी होते हैं और खासकर जो युवा लड़के होते हैं वो ड्रिंक एंड ड्राइव के भी कई बार यहाँ पर देखने को मिलती हैं चीज़ें। उन तमाम
वारदातों को लेकर अब पुलिस की जो सख्ती है वो देखी जा रही है और जगह जगह पर पुलिस की नजर बनी हुई है। सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही पुलिस जगह जगह पर वाहन को चेक करते हुए भी नजर आ रही है। तो दिल्ली, नोएडा, उज्जैन, कटरा, लखनऊ, ग्वालियर, अहमदाबाद और बनिहाल से ये तस्वीर, चूंकि नए साल पर सख्त पहरा देखने को मिल रहा है। आज 31 दिसंबर है, कल 2026 नया साल लोग मनाते हुए नजर आएंगे। और वहीं अयोध्या में भव्य समारोह की तैयारी है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे हो चुके हैं और आज प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी मन रही है। राम मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि होंगे। सुबह 11:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मां अन्नपूर्णा मंदिर पर ध्वजारोहण होगा। अंगद टीला पर भव्य जनसभा भी होने वाली है। तो राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर आज के समारोह में शामिल होंगे। भगवान की जो वस्त्र बनते हैं मुख्यतः अब 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं और भगवान के हर प्रमुख दिन पे, हर तीज त्योहार पे भगवान के वस्त्र हमेशा से विशेष रहे हैं और विशेष बनते ही हैं। और वैसे भी जो भगवान के वस्त्र जो प्रतिदिन भगवान धारण करते हैं उनमें भारतीय परंपरागत जो टेक्सटाइल्स हैं उनका प्रयोग किया जाता है और देश के विभिन्न प्रांतों से वो टेक्सटाइल्स और वो क्राफ्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जब ये मौका प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी का है तो स्वाभाविक है कि भगवान के वस्त्र विशेष हैं और ऐसे मौकों पे हमेशा भगवान के वस्त्रों में स्वर्ण का प्रयोग किया जाता है। स्वर्ण से बुने हुए वस्त्र होते हैं और उन पे कढ़ाइयाँ होती हैं। उन कढ़ाइयों पे हमेशा वैष्णव चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो कुछ इस तरह साथ साथ राम दरबार के भी वस्त्र साथ में तैयार हुए हैं। तो ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि 2 साल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के हो चुके हैं और आज भव्य आयोजन किया जा रहा है जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। साथ ही हम आपको ये बता दें मुख्य अतिथि के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। सीधे तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तैयारियां जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। हमारे सहयोगी प्रवेश भी हमारे साथ हैं। प्रवेश, कितने बजे पूरा कार्यक्रम होगा? मंदिर के अंदर क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आज प्रतिष्ठा द्वादशी के जो मुख्य यजमान रहेंगे राजनाथ सिंह, वो 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और उसके बाद सीधा मंदिर परिसर पहुंचेंगे। वहाँ पे भगवान रामलला का दर्शन पूजन करेंगे और सप्त मंदिर जो उप मंदिर बने थे जिसमें माता अन्नपूर्णा के मंदिर पर ध्वजारोहण भी मुख्य यजमान राजनाथ सिंह जी करेंगे। उसके बाद सीधे वहाँ से निकलकर सीधा जो है अंगद टीला पहुंचेंगे जहां पर बाकायदा मंच बनाया गया है। वहां पे तमाम अतिथि रहेंगे, राम भक्त रहेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरे कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। और वही आम भक्तों का दर्शन कब रुकेगा? कुछ समय जो है ट्रस्ट की तरफ से कहा गया? नहीं, आम भक्तों का दर्शन लगातार रहेगा, लेकिन जो वीआईपी और जो विशिष्ट दर्शन पास थे उन पर बाकायदा रोक लगा दिया गया। अब नए पास नहीं बन रहे हैं। तो देखिए, नए साल का भी वक्त है, इसलिए जो वीआईपी पास हैं उन पर जो है रोक लगा दी गई है और आम लोग आराम से जाकर दर्शन कर सकेंगे। लेकिन इसके अलावा जो है आज बाकायदा अंगद टीला पे भी कार्यक्रम किया गया है। मां अन्नपूर्णा मंदिर का जो ध्वजारोहण है उनके मंदिर के ऊपर वो जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। तो ये पूरी कवायद जो है वो आज देखने को मिलेगी और आज ये कह सकते हैं कि पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। जी।